दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आपने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर करोड़ों रुपए में एक प्रीमियम फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने आपको लग्जरी लाइफ का सपना दिखाया हो, चौड़ी सड़कें, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे की बिजली और पानी और आधुनिक सुविधाएं। लेकिन जब आप वहां रहने पहुंचे तो पता चला कि न तो वहां बिजली है, न पानी, और ना ही अपने फ्लैट तक पहुंचने का रास्ता तक हो। ये कहानी किसी छोटे बिल्डर की नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक डीएलएफ लिमिटेड से जुड़ी। और अब ये मामला इसी वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इस पूरे विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाते हुए सीधे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। दरअसल ये पूरा विवाद गुरुग्राम के सेक्टर 82A में बने डीएलएफ के रिहायशी प्रोजेक्ट द प्राइमेस डीएलएफ गार्डन सिटी से जुड़ा हुआ है। साल 2012 में इस प्रोजेक्ट को एक प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसके प्रमोशंस में दावा किया गया था कि यहाँ मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ 24 मीटर चौड़ी एक्सेस रोड होगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इन दावों पर भरोसा करते हुए सैकड़ों लोगों ने यहाँ फ्लैट बुक कर लिए और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ के खरीदारों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा नहीं किया गया और जब उन्हें कब्जा मिलने की उम्मीद थी तब भी वहाँ बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। होम बायर्स का कहना है कि 7 अक्टूबर 2016 को इस प्रोजेक्ट के लिए आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र यानी पीओसी जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ स्थायी बिजली और पानी की फैसिलिटी नहीं थी। और तो और यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अधूरा था और कई जगहों पर फ्लैट्स तक पहुंचने के लिए सही सड़क तक मौजूद भी नहीं थी। आखिरकार इन समस्याओं से परेशान होकर कई खरीदारों ने साल 2017 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने सुनवाई के बाद माना कि डेवलपर की तरफ से सर्विसेज में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार हुआ है। हालांकि खरीदारों का आरोप है कि आयोग के आदेशों के बावजूद डेवलपर ने पूरी तरह से उनका पालन नहीं किया। इसके बाद कई होम बायर्स ने सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील दायर की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हसनुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि सामने आए फैक्ट्स शायद बहुत बड़े पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह की घटनाएं हो रही तो आम कंज्यूमर्स की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक को अब निर्देश दिया है कि वो एक विशेष जांच टीम का गठन करें और पूरे मामले की गहराई से जांच करें। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी संबंधित लोग जांच में सहयोग करेंगे और सीबीआई की टीम कोर्ट के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 25 अप्रैल 2026 तक जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तय की गई। अब ये मामला केवल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का डिस्प्यूट नहीं रह गया, बल्कि इसने पूरे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का शक सही साबित होता है और जांच में बड़े लेवल की अनियमितताएं सामने आती तो इसका असर सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के रियल एस्टेट सेक्टर में कई दूसरे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अब पूरे देश की नजर इस मामले की सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या नए खुलासे आते हैं और इस बारे में कोर्ट क्या कुछ नए फैसले सुनाता है। दोस्तों, इस विषय में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।